तुम देना साथ मेरा अपडेट। अपराजिता ने तोड़ी रक्षित की उम्मीद। आरू विहान को रोहन ने देखा। इरा हमेशा के लिए गई लंदन। जी हाँ, सीरियल तुम देना साथ मेरा के मौजूदा ट्रैक में रिश्तों की उलझनें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ अपराजिता और रक्षित के बीच दूरियां कम होने के बजाय और भी बढ़ती नजर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ आरू और विहान की मुलाकात एक नई मुसीबत को जन्म देती दिखाई दे रही है। वहीं इरा का हमेशा के लिए लंदन जाने का फैसला कई किरदारों की जिंदगी पर गहरा असर डाल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अपराजिता और रक्षित की। रक्षित को लंबे समय से इस बात की उम्मीद थी कि अपराजिता एक दिन जरूर उसके पास लौटेगी। उसे लगता था कि समय के साथ सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और दोनों फिर से पहले की तरह साथ काम करेंगे। लेकिन इस बार अपराजिता का फैसला बिल्कुल अलग होता है। वह रक्षित से साफ शब्दों में कह देती है कि अब वह उसके ऑफिस में वापस नहीं आएगी और उसे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अपराजिता यह भी कहती है कि उसने अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का फैसला कर लिया है और अब वह पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। रक्षित अपराजिता की बातें सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से अपराजिता उससे इतनी दूर हो गई। वह कई बार उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अपराजिता अपने फैसले पर अडिग रहती है। उसके चेहरे पर मजबूती जरूर दिखाई देती है, लेकिन भीतर ही भीतर वह भी भावनात्मक संघर्ष से गुजर रही होती है। इधर कहानी में आरू और विहान का ट्रैक भी नया मोड़ लेता है। दोनों एक कैफे में मिलते हैं और साथ बैठकर कुछ समय बिताते हैं। दोनों के बीच बातचीत के दौरान उनकी नजदीकियां साफ दिखाई देती हैं। लेकिन तभी उसी कैफे में रोहन और आरू का भाई अविनाश पहुंच जाते हैं। जैसे ही आरू की नजर उन दोनों पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे डर लगने लगता है कि अगर दोनों ने उसे विहान के साथ देख लिया तो उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। आरू जानती है कि उसने अब तक रोहन से अपने रिश्ते की सच्चाई छिपाकर रखी है। दूसरी ओर विहान को भी यह नहीं पता कि आरू की पहले ही सगाई हो चुकी है। यही वजह है कि वह तुरंत विहान को वहां से निकलने के लिए कहती है। दोनों जल्दी जल्दी कैफे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान रोहन की नज़र उन पर पड़ जाती है। रोहन को एक पल के लिए यकीन नहीं होता कि उसने वास्तव में आरू को देखा है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। हालांकि उसी समय अविनाश उसे समझाता है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि आरू तो इस समय घर पर होनी चाहिए। रोहन फिलहाल उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसके मन में शक की चिंगारी बुझती नहीं है। अब यह शक आगे चलकर क्या नया मोड़ लाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। दूसरी ओर अपराजिता की मां एक नई उम्मीद के साथ रक्षित को अपने घर बुलाती है। वह उसे बताती है कि अगले दिन सावन का सोमवार है और उन्होंने भगवान शिव की विशेष पूजा रखी है। उनका मानना है कि यदि रक्षित और अपराजिता साथ बैठकर पूजा करेंगे तो भगवान की कृपा से उनके रिश्ते में आई दूरियां खत्म हो सकती हैं। रक्षित भी उनके सम्मान में इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसके मन में यह डर बना रहता है कि कहीं अपराजिता इस पूजा में आने से इनकार न कर दे। उधर इरा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए हमेशा के लिए लंदन जाने की तैयारी कर लेती है। उसके इस फैसले से परिवार के लोग भावुक हो जाते हैं। कुछ लोग उसके निर्णय का समर्थन करते हैं, जबकि कुछ को लगता है कि उसका जाना कई रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देगा। इरा भी जाते जाते कई यादें पीछे छोड़ जाती है, जिनका असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या रक्षित एक बार फिर अपराजिता का भरोसा जीत पाएगा? क्या रोहन अपने शक की सच्चाई तक पहुंच जाएगा? क्या विहान को आरू की सगाई का सच पता चलेगा?
और इरा के लंदन जाने के बाद इन सभी किरदारों की जिंदगी किस दिशा में जाएगी। फिलहाल कहानी भावनाओं, रिश्तों और गलतफहमियों के इर्द गिर्द घूम रही है, और आगे इन घटनाओं का क्या परिणाम होगा, यह आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा।